वेलकम टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप जमाइका के विजिट वीज़े के लिए किस तरह अप्लाई कर सकते हो, जो कि एक नॉर्थ अमेरिका कंट्री है, और इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और इसका वीज़ा फीस और इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है, सब कुछ मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपने ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। हो सकता है कि कोई भी इम्पोर्टेंट पार्ट मिस हो जाए, और ना ही आपने किसी भी एजेंट को हायर करना है और ना आपने किसी को भी कोई एक पैसा देना है। आप खुद जमाइका के विजिट वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हो। चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस करके दिखाता हूँ कि आप खुद किस तरह जमाइका के विजिट वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपने गूगल पर आना है, यहाँ लिखना है PICA.gov.gm। आपने एंटर करना है। ये है ऑफिशियल वेबसाइट, ये है जमैका की ऑफिशियल वेबसाइट। आपने इसी वेबसाइट पर आना है। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जमैका की। आपने इसी वेबसाइट पर आना है, बाकी आपने किसी भी वेबसाइट पर नहीं जाना। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आपने इसी वेबसाइट पर आना है। यहाँ पर आकर आपने क्लिक करना है। ये आप देख सकते हो, ये है जमैका की ऑफिशियल वेबसाइट। आपने इसी वेबसाइट पर आना है, बाकी आपने किसी भी वेबसाइट पर नहीं जाना। फिर उसके बाद आ जाना है इमिग्रेशन पर। आप जैसे इमिग्रेशन पर आ गए, अच्छा ये इमिग्रेशन के रिलेटेड लिखा हुआ है। फिर उसके बाद आपने, अच्छा पहले तो मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ इसका फ़ीस कितनी है। इसकी वीज़ा फ़ीस, इसका जो वीज़ा फ़ीस है वो प्रोसेसिंग फ़ीस जो है $100 है। अगर आप यहाँ से हैं, मतलब कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो इस सूरत में 200 है। ये मल्टी एंट्री के लिए है। अगर आपका पासपोर्ट इन कंट्री से है, जैसे कि यूएस, बेल्जियम, हॉलैंड, फ्रांस, मेक्सिको, ये वेनेजुला, स्पेन वगैरह, अगर यहाँ से अगर है तो फिर इनकी ये मल्टी एंट्री के लिए ये इनकी फ़ीस है, वीज़ा फ़ीस। अच्छा अगर पाकिस्तान से हैं तो फिर इस सूरत में आपकी सिंगल एंट्री की $100 है। अच्छा फिर उसके बाद आपने आ जाना है एंट्री वीज़ा रिक्वायरमेंट्स। ये आपने एक मरतबा पढ़ लेना है। इसकी जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं आपने एक मरतबा ये पढ़ लेना है। और इसमें सब कुछ, अगर आपके पास अल्बानिया का पासपोर्ट हो तो इस सूरत में आप 30 डे स्टे कर सकते हो, नो वीज़ा रिक्वायर्ड। अल्जीरिया के लिए वीज़ा रिक्वायर्ड है, ये आप देख सकते हो। बाकी कंट्रीज़, जिन जिन कंट्रीज़ के लिए रिक्वायर्ड है वो, ऑस्ट्रेलिया का भी आपको, अगर आपके पास ऑस्ट्रेलिया का है तो इस सूरत में आपके वीज़ा रिक्वायर्ड नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, अज़रबैजान का भी वीज़ा रिक्वायर्ड है। अब मैं आ जाता हूँ पाकिस्तान। पाकिस्तान का भी वीज़ा रिक्वायर्ड है, इंडिया का भी। इंडिया के लिए वीज़ा नहीं है रिक्वायर्ड, नो वीज़ा रिक्वायर्ड। इंडिया सिटीज़न के लिए वीज़ा रिक्वायर्ड नहीं है, और ना ही बांग्लादेश के लिए वीज़ा रिक्वायर्ड है। पाकिस्तान के लिए वीज़ा रिक्वायर्ड है। अगर आपके पास रशिया फेडरेशन अगर पासपोर्ट है तब इस सूरत में भी इसका वीज़ा नॉट रिक्वायर्ड है। बाकी पाकिस्तान, अगर बाकी इन कंट्रीज़ का आप देख सकते हो, यूक्रेन हो गया, ये सारी इनके आगे लिखा हुआ है कि कौन कौन सी कंट्री के लिए वीज़ा रिक्वायर्ड है और कौन कौन सी कंट्री के लिए वीज़ा नहीं है रिक्वायर्ड। अब जैसे कि यहाँ पर पाकिस्तान, ये पाकिस्तान, इसके लिए वीज़ा रिक्वायर्ड है। ओमान के लिए भी वीज़ा रिक्वायर्ड है। अच्छा फिर उसके बाद आपने आ जाना है एप्लीकेशन फॉर्म पर। आप जैसे एप्लीकेशन फॉर्म पर आ गए, अच्छा आपने ये तीनों एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। फर्स्ट आपने ये डाउनलोड करना है एप्लीकेशन फॉर्म। ये एप्लीकेशन है, ये वीज़ा एप्लीकेशन है, आपने ये भी डाउनलोड करना है। और इमिग्रेशन एफिडेविट है, और एफिडेविट फॉर ग्रांटर फॉर्म। आपने ये तीनों एप्लीकेशन, ये एफिडेविट है क्योंकि ये अटैच होगा
वीज़ा एप्लीकेशन के साथ, और ये एफिडेविट ऑफ ग्रांटर ये भी आपने फिल करना है। अच्छा, मैं अब आ जाता हूँ वीज़ा एप्लीकेशन पर। वीज़ा एप्लीकेशन ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये किस तरह फिल होता है। ये सेक्शन 1 आपका जो भी लास्ट नेम है आपने वो लिखना है यहाँ पर एज़ पर पासपोर्ट आपका। फिर उसके बाद जो भी फर्स्ट नेम है एज़ पर पासपोर्ट आपने वो लिखना है। उसके बाद जो भी आपका मिडिल नेम है आपका वो जो आपने वही लिखना है। फिर उसके बाद एड्रेस आपने यहाँ पर अपना फुल एड्रेस देना है, होम एड्रेस। फिर उसके बाद आपने होम का जो भी होम नंबर है आपने वो लिखना है। फिर उसके बाद आप जो ईमेल यूज़ करते हो आपने वो ईमेल वगैरह एग्जैक्ट वही देना है। फिर उसके बाद आ जाता है कि एड्रेस इन जमैका। जो भी आपने होटल वगैरह बुकिंग किया होगा, जो भी आपने होटल वगैरह बुकिंग किया होगा आपने और उस होटल का एड्रेस वगैरह देना है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर नीचे नेशनलिटी, जो भी आपकी नेशनलिटी है आपने वही लिखना है। अगर पाकिस्तान से हो, किसी भी कंट्री से हो, आपने वो एंट्री दे लिखना है। फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है आपने वही लिखना है, डे मंथ ईयर। फिर उसके बाद मैरिटल स्टेटस कि आपका जो भी मैरिटल स्टेटस है, सिंगल हो, मैरिड हो, अदर हो, आपने वो सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद जेंडर आ जाता है, जो भी है जेंडर, मेल हो फीमेल हो, आपने उसी पे टिक करना है। फिर उसके बाद आ जाता है पासपोर्ट नंबर, आपका जो भी पासपोर्ट नंबर है यहाँ पर आपने पासपोर्ट नंबर लिखना है। फिर उसके बाद एक्सपायरी अपने पासपोर्ट की लिखना है कि आपका पासपोर्ट कब एक्सपायर होगा, आपने वो लिखना है। जब जब ये एक्सपायर वगैरह होगा फिर आपने वो एक्सपायरी डेट लिखना है। फिर उसके बाद आ जाता है सेक्शन बी, सॉरी। अच्छा, सेक्शन बी, यहाँ पर अगर आपने वीज़ा एक्सटेंड करवाना है, अगर आपने वीज़ा एक्सटेंड करवाना है तो इस सूरत में आपने सेक्शन बी और सेक्शन सी आपने फिल करना है। अच्छा, यहाँ पर जो भी है लास्ट नेम आपने वो लिखना है। फिर उसके बाद फर्स्ट नेम आपका जो भी है आपने वो फर्स्ट नेम लिखना है। फिर उसके बाद नेशनलिटी, जो भी नेशनलिटी है आपने वो लिखना है। फिर उसके बाद पासपोर्ट नंबर लिखना है। फिर उसके बाद एक्सपायरी लिखना है पासपोर्ट की। फिर उसके बाद सेशन सी में भी आपने रीज़न देना है एक्सटेंशन ऑफ स्टे का कि आप मज़ीद क्यों स्टे करना चाहते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आपने एक्सटेंशन डिप्लोमेटिक परमिट पर आए थे या आप किसी और परमिट पे आए थे, आपने वो डिफ़ाइन करना है। अगर आप वर्क वीज़े पे आए थे या अनकंडीशनल लैंडिंग हुए थे या विज़िटर, अगर आप विज़िटर वीज़े पे आए हो तब भी इस सूरत में भी आपने इसकी डिटेल्स वगैरह देना है। आप कब आए थे, डेट और एयरलाइन वगैरह आपने वो देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपने कब डिपार्च होना है, आपने वो उसका देना है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप स्टूडेंट हैं, इस सूरत में भी आप वीज़ा एक्सटेंड कर सकते हो। अगर आपके पास पीआर है तब इस सूरत में भी आप वीज़ा एक्सटेंड कर सकते हो। और फिर उसके बाद आ जाता है ऑक्यूपेशन कि आप क्या काम करते हो, आपने वो ऑक्यूपेशन वगैरह देना है। और फिर उसके बाद जो भी है एम्प्लॉयरमेंट जमाइका में आपने उसका जिसके साथ आप काम वगैरह करते हो आपने वो इसका एड्रेस वगैरह देना है। फिर उसके बाद एड्रेस देना है एम्प्लॉयर का, जो भी एड्रेस है एम्प्लॉयर का आपने वो देना है। फिर उसके बाद नीचे आ जाना है। फिर उसके बाद जो है ना आपने रेफरेंस देना है किसी भी पर्सन का
आप किसी भी पर्सन का अगर जिसके साथ काम कर रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल 6 माह तक आपने किसी कंपनी में काम किया है, तो इस सूरत में आपने उसका नेम देना है, उनका होम एड्रेस देना है और उनका फ़ोन नंबर जो भी है, उनका फ़ोन नंबर वगैरह वो देना है यहाँ पर। फिर उनका जो भी एड्रेस वगैरह है आपने वो देना है। जो भी आपको जानता हो 6 माह तक अगर आपने स्टे किया है तब इस सूरत में। फिर उसके बाद आई डिक्लेयर करके फिर आपने इसको यहाँ पर ये एक मरतबा कि दैट इंफॉर्मेशन इन दिस एप्लीकेंट इज़ ट्रू, जो भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद जो भी आपका एड्रेस मतलब कि आपका जो सिग्नेचर वगैरह है आपने यहाँ पर सिग्नेचर करना है। फिर उसके बाद आपने डेट लिखना है, डे मंथ और ईयर आपने वो लिखना है। फिर उसके बाद आपने नीचे नीचे आएंगे तो फिर ये ऑफिशियल यूज़ के लिए है, ये ऑफिशियल यूज़ के लिए है। आपने इसको कुछ भी नहीं करना, आपने इसको ऐसे ही रहने देना है ये सारा। जब आपने ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लिया फिर उसके बाद आपने ये एफिडेविट वगैरह भी फिल करना है। ये आपने एफिडेविट आपने फिल करना है जिसमें यही क्लियरली लिखा होता है जो आपने एप्लीकेशन दे रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर हो, बिल्कुल ठीक हो। ये जो एप्लीकेशन आप दे रहे हैं बिल्कुल ये एग्जैक्ट है आपके इन्फॉर्मेशन के मुताबिक। फिर उसके बाद एफिडेविट ऑफ ग्रेंटर कि आपने जो ग्रेंटर का मतलब ये होता है कि आपकी जगह पर कोई थर्ड पर्सन ये गारंटी दे कि हाँ बिल्कुल ये जो एप्लीकेशन दे रहा है ये या तो आप किसी वकील से ये गारंटर फिल करवाएं और ये एफिडेविट भी आप किसी वकील के साथ जो भी आपका लॉयर वगैरह होगा आपने उससे फिल करवाएं। अच्छा, जब ये एप्लीकेशंस वगैरह फिल हो जाएंगे फिर उसके बाद आपने एम्बेसी चले जाना है रिलेटेड डॉक्यूमेंट के साथ। अच्छा, इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट नहीं होता, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक आपने ये एप्लीकेशंस वगैरह जो भी है आपने जो भी आपका एप्लीकेशन वगैरह है वो आप कर सकते हो। अच्छा, इसकी जो अच्छा एक्सटेंशन ऑफ स्टेज, अगर आप वीज़े के लिए आप अगर एक्सटेंड करेंगे तो फिर इस सूरत में मिनिमम 12 मंथ स्टे मज़ीद कर सकते हो। अगर आप विज़िटर वीज़े पर हो तो इस सूरत में आप 12 मंथ मज़ीद स्टे कर सकते हो। अगर आप स्टूडेंट, ये इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आप स्टूडेंट वीज़े पे हो तो उसके लिए अलहदा है और बाकी ये स्टूडेंट वीज़े के लिए अगर आप जाते हैं स्टूडेंट बेस पे इन कंट्री में जमाइका में तो ये इसकी रिक्वायरमेंट्स है। अगर एम्प्लॉयमेंट अगर आपने वर्क वगैरह करना हो ये उसकी एक्सटेंडेबल फ़ीस, मैरिज वगैरह उसके लिए एग्जेम्पशन है। फिर उसके बाद डिपेंडेंसी हो गया, इंडिपेंडेंट जिसको कहते हैं डिपेंडेंसी वो है। अच्छा, फिर उसके बाद मैं आ जाता हूँ। अच्छा, इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 2 से 4 वीक है। 2 से 4 वीक में आपका वीज़ा लग जाएगा, आपका वीज़ा आपकी एम्बेसी में आ जाएगा एज अ स्टिकर वीज़ा। जब आपके पास वीज़ा आ जाए फिर उसके बाद आपने चले जाना है। दैट्स ऑल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जमाइका के विज़िट वीज़े के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़, वाइट बैकग्राउंड, CNIC कॉपी, बैंक स्टेटमेंट, होटल बुकिंग, फ्लाइट रिजर्वेशंस, कवर लेटर, पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट, वीज़ा फ़ी रिसिप्ट। दैट्स ऑल।